कुकिंग करते हो? जो कुकिंग करती हूँ मैं व्लॉग में दिखाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है ना, लेकिन कि बिल्कुल कोई कुछ काम ही नहीं करता, मैं करती हूँ लेकिन वो शूट नहीं होता है। शुभा दी हमें बहुत अच्छी लगती है, शुभा दी है ही बहुत अच्छी। मतलब अच्छे लोग, पता है पहले मेरा नाम क्या था? पहले मेरा नाम था प्रेरणा, फिर मेरे नाम को चेंज कर दिया गया। पता नहीं इन लोगों ने मेरा नाम चेंज क्यों किया, नहीं करना चाहिए था ना ऐसा। कितना प्यारा नाम था प्रेरणा तिवारी, कितना अच्छा लगता ना, लेकिन नहीं, मेरे नाम को इन लोगों ने चेंज कर दिया। भाई के नाम को भी चेंज कर दिया, भाई का नाम था ऋषभ, ऋषभ प्रेरणा, तो उसका फिर उसके बाद में अभय कर दिया और मेरा नेहा कर दिया। शादी क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, मैं काफ़ी बार इस टॉपिक को लेकर बोल चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी बात मैं अभी नहीं करूँगी। ना हाँ में, ना में, ना किसी भी चीज़ में मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती हूँ अभी, और मैं नहीं दूँगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता लग चुका है, उसका ही कोई फंक्शन है, उसकी तैयारी चल रही है, जो कि आप लोग हमसे छुपा रहे हो। छुपाने जैसी बात है ही नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को बता दिया जाता, या फिर इतना भी नहीं दिखाया जाता। अगर हमें नहीं बताना होता तो हम इतना भी क्यों दिखाते आप लोगों को, वो भी हम नहीं दिखाते, है ना? मुझे 200 रुपीज़ दे दो प्लीज़ भगवान के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को मेहनत करनी। ये सवाल कि मैं इतनी मोटी कैसे हुई? फिर दूसरा सवाल शादी से रिलेटेड। ये दोनों सवालों के जवाब दे दे के मैं थक चुकी हूँ। पर हमारा नहीं बोलना सही होता है, क्योंकि सारे मैटर जो सेंसिटिव मैटर होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है यार कि अगर कोई ये कदम उठाने की सोचे तो उसके अंदर कितना कुछ चल रहा होता है, वो कितना कुछ फेस कर रहा होता है, तब जाके वो ये कदम उठाता है कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर ले। लेकिन ये कुछ लोग नहीं समझते, उनको सिर्फ लिखने से मतलब है, उनको सिर्फ अपने कमेंट करने से मतलब है, उनको सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने से मतलब है। कुछ कुछ लोग होता है जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कमेंट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हमारे बारे में बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि वो खुद इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम ये गुस्सा कहाँ जाकर फोड़ें। तो वो लेते हैं किसी एक इंसान को और अपना जो भी अंदर का रहता है ना उसको निकाल देता है, ताकि वो रिलैक्स फील कर सके कि हमने इतना बोल दिया सामने वाले को, या हमने इतना लिख दिया सामने वाले को। तो वो भाई आपका तो कुछ ले नहीं रहा है, आपका तो कुछ कर नहीं रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो आप लोग भी अपना काम करिए, आप लोग उसको परेशान मत करिए। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो छवि है वो यही है कि हमको परेशान ही करना है। तो जब कोई ठान कर बैठा है कि परेशान ही करना है, तो क्या किया जा सकता है? तो वो तो सोचो कितनी ट्रोलिंग झेली होगी जब ये कदम उठाने का उन्होंने सोचा कि इसके आगे अब कुछ नहीं है। और मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि जब ऐसा होता है ना, जब चारों तरफ से कुछ समझ नहीं आता है ना कि यार यहाँ से ऐसा, ये बोल दिया, वो बोल दिया, और जो शब्द होते हैं वो इतने ज़्यादा कठोर होते हैं ना, इतने ज़्यादा कि जो दिल पर लगते हैं ना, कि क्या बताएं। सब लोग उसको नहीं झेल सकते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है, दो शब्द भी कोई किसी के नहीं सुनता है। और आजकल तो ज़माना ऐसा है, सच बता रही हूँ मैं, कि अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है ना, तो वो फ्री में नहीं दे रहा है, वो आपको गाली दे रहा है क्योंकि उसको संतुष्टि मिल रही है, उसको अच्छा लग रहा है, या फिर उसमें उसका कोई फ़ायदा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो आपके लिए वीडियोज़ भी बनाते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं, आपकी ट्रोलिंग करते हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए ये सब करते हैं, उनके व्यूज़ जुड़े होते हैं उस चीज़ से। उनको आपको बुरा भला बोलकर कुछ भी नहीं, क्या ही मिलेगा? आप खुद सोचिए, आपको कोई कुछ बोल देगा, मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है और मैं अगर उसको कुछ बोल दूँ तो मुझे इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो अपने घर में है, मैं अपने घर में हूँ, वो अपना खा रहा है, मैं अपना खा रही हूँ। ना लेना है, ना देना है, ना मिलना है, ना जुलना है, ना कुछ करना है। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इससे उसका फ़ायदा है। अगर वो दूसरे इंसान का नेगेटिविटी में नाम ले रहा है तो इससे उसका फ़ायदा है। आपको गाली भी दे रहा है ना, तो भी उसका फ़ायदा है, बिना मतलब कि यहाँ कोई गाली भी नहीं देता। अच्छा बोलने की बात तो बहुत दूर की है। तो अपने फ़ायदे के लिए इंसान इतना गिर गया है, इतना नीचे लेवल पे चला गया है कि वो सारी हदों को पार कर देता है। उसको सिर्फ़ अपना दिखता है कि नहीं अरे यार, ऐसा करने से ऐसा होता है, व्यूज़ आते हैं, ये होता है, वो होता है, तो उसको सिर्फ़ अपना दिखता है। और उसके लिए वो नीचे गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। ऐसा होता है। और जो दिमाग से ही सोच लेता है ना कि नहीं यार, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो, तो उसको फिर आप कुछ भी बोल देते हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है कि आप उसको गाली ही देंगे, आप उसके साथ में ये बर्ताव ही करेंगे। तो वो पूरा माइंड सेट हो जाता है। तो आप किसी भी लेवल पर गिरो ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ीरो, 0% फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैंने मतलब मुझे इस तरीके से कोई भी अगर ऐसा करंट मुद्दा होता है तो मुझे उस बारे में बात करना नहीं सही लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें पता सब कुछ है, जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन उस चीज़ को उठाना, उस चीज़ के बारे में बोलना मुझे सही नहीं लगता। इसलिए मैं कभी भी ऐसी कोई वीडियो लाइव में चर्चा नहीं करती हूँ। सबकी अपना-अपना है यार, अपनी-अपनी चॉइस है कि वो किस तरीके से क्या वीडियोज़ अपने चैनल पर रखना चाहता है, क्या किन किन चीज़ों के बारे में, किन टॉपिक के बारे में बात करना चाहता है, वो अपना खुद का होता है। तो भाई किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, तो मुझे नहीं है। मुझे किसी और के बारे में डिस्कशन करना सही नहीं लगता। इसलिए मैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बात करती हूँ। बाकी मैं किसी के बारे में बात नहीं करती। लेकर बोलो आप, नहीं, नहीं, वैसा कभी नहीं होगा। नाम लेकर मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। तो मैं तो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वैसे भी आप लोगों को मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाना चाहा कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है काफ़ी बार। तो मैं आपको सिर्फ समझा रही थी। बाकी मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, बाकी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको जो करना है वो कर सकते हैं। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। जो मुझे करना है, जिस वे में करना है मैं वही करूँगी, और सामने वाले की मर्ज़ी। वो उनका चैनल है, मेरा चैनल है। करने दीजिए, बोलने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी नियति को फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी। नहीं, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन सुनना भी नहीं चाहती हूँ। अगर मैं नहीं इस बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे सुनना भी नहीं है, और ऊट-पटांग बातें तो बिल्कुल भी नहीं। वो किसी चीज़ का हॉट टॉपिक नहीं है जिसको यहाँ पर रखकर उस बारे में इग्नोर ही करती हूँ। सबसे सिंपल, आपको पता है सबसे अच्छा, सबसे सिंपल फंडा होता है इग्नोर। आप सिर्फ इग्नोर करो, आपकी लाइफ सुखी है। देखो ही मत, सोचो ही मत। तो वही मैं करती हूँ। नहीं तो मैं जितनी दवाइयाँ खा रही हूँ ना,
तो उसके साथ साथ ये मेरी इतनी हेल्थ नहीं होती, क्योंकि मैं अगर इंसान अंदर अंदर कुड़ता रहता है ना, अगर अंदर ही अंदर उसको कोई चीज़ ऐसे होता है ना कि अरे यार ऐसा क्यों, ऐसी वाली जो भावना होती है ना, तो उसकी कभी हेल्थ नहीं हो सकती। तो मैं निश्चिंत रहती हूँ, निश्चिंत इसलिए रहती हूँ कि भाई जो करना है करो, जो भी करना है करो, मेरी वजह से जो करना है करो भाई। हाँ, लेकिन अब मैंने सोचा हुआ है, अब मैंने सोचा हुआ है कि अब मैं किसी को अति नहीं करने दूँगी। मैंने अगर बोल दिया कि जो करना है करो, तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर चढ़कर नाचो, वो नहीं करने दूँगी। उस चीज़ की मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ, बैक कैमरा उसकी तैयारी चल रही है। तो ये नहीं कि भाई नेहा तिवारी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो नेहा तिवारी के लिए तुम कुछ भी ऊट-पटांग बोलोगे, कुछ भी ऊट-पटांग करोगे और वो देखेगी, सुनेगी, झेलेगी, बिल्कुल भी नहीं। जब बहुत हो जाएगा ना, तब बहुत तो हो ही रहा है, बहुत हो ही रहा है, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी क्लिप्स आती हैं, लोग मुझे क्लिप नहीं भेजते हैं तो चीज़ें बताते हैं कि नेहा दीदी आप इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोलती हो, दीदी आप चुप क्यों रहती हो, आपको बोलना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जो फैंस होते हैं ना, तो उनको बुरा लगता है, बुरा लगता है तो वो हमसे बोलते हैं कि दीदी ये आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। तो मुझे भी अब लग रहा है, जैसे पहले मैंने बोला हुआ है कि जो भी करोगे, फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरी जो ऑडियंस है उनको फ़र्क पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अब किसी को इतनी छूट मत दीजिए। तो जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं, देखिए मेरी ऑडियंस भी देख रही है, तो उनके सामने मैं बोल देती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे लिए अच्छा बोलने की, बुरा बोलने की। ना आप मेरे बारे में अच्छा बोलिए, ना आप मेरे बारे में बुरा बोलिए। इसकी परमिशन मैं नहीं दे रही। अब मैंने बोल दिया, कौन मानेगा? कौन मानेगा इस चीज़ को? और मैं किस-किस के पीछे भागूँ, किस-किस के लिए? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मतलब मेरे पास समय की कमी होती है और काम ज़्यादा होता है। तो मैं अपने काम पर फ़ोकस करूँ कि मैं यही देखती हूँ यार। मैं आती हूँ सोशल मीडिया पर अपना काम करती हूँ, चली जाती हूँ। बाकी मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई थर्ड बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये मुझे ना देखना है, मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ। इंटरेस्ट ही नहीं है। एक इंटरेस्ट होता है ना कि यार देखना, छाना-बीनी करना, ये देखना, वो देखना, ऐसा करना, वो करना, तो वो मेरा काम नहीं है। वो कुछ ये जो काम है, उसका जो वो होता है क्या, जो ठेका होता है, वो कुछ लोगों ने ले रखा है। तो वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं उस चीज़ को। तो उनको करने दीजिए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाएगा, तब मुझे बोलना पड़ेगा। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मुझे बताया गया कि किसी मैटर पर आपको बोलना चाहिए, आपको किसी भी चीज़ को क्लियर करना चाहिए। तो अगर मुझे क्लियर करना होगा, मुझे बातों को बताना होगा, तो मैं उसको खुद ही बता दूँगी, खुद ही कर दूँगी। इसमें मुझे किसी की ओपिनियन नहीं चाहिए, और बिल्कुल नहीं चाहिए। जो मेरे फ्रेंड्स नाराज़ होते हैं कि दीदी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो, तो मैं क्या ही बोलूँ? क्या बोलूँगी मैं? मेरी बात सुन ली जाएगी, लोग मेरी बात को सुनेंगे, उनको जो करना है वो वही करेंगे। करने देते हैं जब तक, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि एक लिमिट है ना, उस लिमिट को क्रॉस मत करो, उस लिमिट से ज़्यादा मत जाओ। क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है कि सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं रहा है तो अपन कुछ बड़ा सा टॉपिक उठाओ जिसका कोई लेना देना नहीं है, एक फ़ोटो चिपकाओ, उसके बारे में डिस्कशन करो। तो ये एक हद तक रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस अब मुझे बोलने लगी है। मुझे कमेंट आने लगे हैं कि आप कुछ नहीं बोलती हो इसलिए ये लोग इतना आगे बढ़ते हैं, और आप क्यों नहीं बोलती हो? आपको बोलना चाहिए। तो देखिए, मैं तो, हम लोग जो भी हैं ऑडियंस की वजह से हैं, तो मेरी ऑडियंस मुझसे नाराज़ हो रही है, तो मुझे उनका तो सुनना पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं वो तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। तो उनके हिसाब से मैं गलत कर रही हूँ। तो मैंने देख लीजिए, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने मैंने इस चीज़ को बोल दिया है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ? देखेंगे, इस चीज़ को भी देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इसका भी इलाज किया। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही, कि मेरे भाभी के इतने ख़ास मौके पर, कितना ख़ास मौका था, लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो गई है, तो इसको मैं बिल्कुल नहीं, जो करंट टॉपिक है वो करंट इसमें टॉपिक पे बात करेंगे हम। बाकी पुरानी बातों पे बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी बातों का ध्यान मत दो, मैं ध्यान नहीं देती हूँ, इसलिए तो मैं ध्यान ही तो नहीं देती, तब तो आप लोग नाराज़ हो रहे हो मेरे ऊपर कि आप जवाब नहीं देती हो, कुछ बोलती नहीं हो। यही तो दिक्कत है। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं ना भाई, मुझे कमेंट आते हैं, मुझे पता है, मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज आते हैं, मुझे पता है कि अब लोगों को परेशानी हो रही है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। मुझे अगर किसी ने कुछ ऐसा लिखा है, शब्दों में लिखा है या बोला है जो कि सही नहीं है, तो मुझे उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो अब मेरी ऑडियंस जो है ना, वो अब मुझे बहुत इस चीज़ को लेकर काफ़ी एडवाइस मिल रही है कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हद हो गई है। इंस्टाग्राम आईडी है ताशी की मम्मा, मेरा जो मिलियन वाला पेज था ना, हाँ, मेरा मिलियन पेज गया, सस्पेंड हुआ, क्योंकि मैंने उसमें वर्क फ्रॉम होम किया था। मैं उसका रीज़न भी बता देती हूँ कि मैंने उसमें वर्क फ्रॉम होम किया था, और मुझे उसके लिए पहले बोला भी गया था। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम ने सीधे मेरा पेज उड़ा दिया। उसके बाद भी मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, तो ये मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से मेरा पेज गया। इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैंने ताशी की मम्मा नाम से अपनी आईडी, वो मतलब मैं इंस्टाग्राम में मैंने अपने आप को ज़ीरो से फिर से स्टार्ट किया। उसमें अब 1 लाख होने वाले हैं। 1 लाख हो गए, अब वो 1 मिलियन भी हो जाएंगे। तो देखिए, फेस तो मेरा ही है, मैं तो वही हूँ। मैंने खुद की जो, मतलब कहना चाहिए, पहचान है, वो खुद से बनाई है। तो मैं अगर 1 मिलियन का पेज चला गया है ना, तो मैं किसी दूसरे पेज को भी खड़ा कर सकती हूँ। मैं उसको भी 1 मिलियन तक लेकर जा सकती हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसका भी कुछ लोगों ने मज़ा उठाकर उस चीज़ को बोला है कि देखो ये। तो इतनी छोटी-छोटी सी जो बातें होती हैं, मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है कि मेरा पेज चला गया, क्योंकि जब मेरी ज़िंदगी से मेरा अहमियत जिसको मैंने दी सबसे ज़्यादा, वो इंसान चला गया मेरी ज़िंदगी से। मैं आशीष जी की बात कर रही हूँ, तो इसको भी आप लोग वहाँ पर आगे किसी और चीज़ में ले जाओगे। तो मुझे ये आईडी वाईडी जाने का गम नहीं लगता। ये मेरे लिए बहुत छोटी बात है। मैं अपने आप को फिर से खड़ा कर लूँगी। आईडी की तो बात है, 10 बना लो, क्योंकि आप तो वही हो ना। अगर लोग आपको देखना पसंद करें तो वो कहीं पर भी दिखाएँ। नाम प्रमोट नहीं करूँगी मैं कभी। यही तो वो चाहते हैं कि मैं नाम बोलूँ, मैं, लेकिन नहीं, नाम नहीं बोलूँगी। जो मेरी बातें हैं भाई, वो मैं लाइव में आकर रख दूँगी। खड़ा करो हम भी, तो देखें, ज़ीरो से तो खड़ा किया है मैंने। मेरा एक ये वाला चैनल है, मेरा एक है नेहास वर्ल्ड, मैंने ज़ीरो से ही खड़ा किया है, क्योंकि मैं तो वही हूँ ना।
मैंने तो खड़ा किया है, और किसने किया है मेरा चैनल? ज़ीरो से तो खड़ा किया है। मुझे किसी ने पका पकाया थोड़ी ना दे दिया था कि ये लो 1 मिलियन का चैनल ये आपका हुआ। ये मैंने ज़ीरो से ही खड़ा किया है। खुद का ध्यान दें। हाँ जी, बिल्कुल कभी-कभी जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सामने वाला बंदा हमको ना समझने लगता है कि ये तो हम कितनी अति करेंगे, हम कितना भी कुछ भी कर लेंगे, ये व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा या आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये तो बात की बात होती है, लेकिन एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वो लिमिट को पार करोगे तो यार एक मुर्दा भी बोलने लगेगा, जिसमें जान नहीं है ना, वो मुर्दा भी बोलने लगेगा। मस्त रहा करो नेहा जी, मैं मस्त ही रहती हूँ, बिल्कुल मस्त रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी-कभी आप लोगों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। दीदी आप सच में स्ट्राइक दे रहे हो क्या? किसने बोला? नाम बताइए पहले मुझे कि ये किसने बोला? मेकओवर यश के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। वो बुरा काफ़ी लोगों के साथ में हो रहा है। कब किसका पेशेंस टूट जाए कोई भरोसा नहीं, कब कौन अपनी हिम्मत हार जाए कोई भरोसा नहीं। अपने आप को पाप का भागी मत बनाइए। और जितने लोगों ने उनको कमेंट किया होगा, उनके बारे में गलत बोला होगा, और चैन से कैसे आज आप लोग जी पा रहे हो, कैसे खाना खा पा रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल रख पा रहे हो, कि आपको अंदर से वो ऐसे नहीं होता है कि अरे यार हमारी वजह से सामने वाले बंदे का ऐसा हो गया, या फिर उसकी जान चली गई, अरे यार हमने तो अगर एक बार भी उसको कमेंट किया होगा तो हमने उसको गलत किया। ऐसा आपके मन में नहीं आता है? बहुत बड़े दिल का बनाया भगवान ने आपको। अगर आपको किसी के दुख दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको किसी के जीने मरने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बड़ा दिलदार बनाया है आपको तो भगवान ने। बहुत ही मतलब एंटिक पीस बनाया हुआ है। इंसान हो, वो भी नहीं हो।